ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 9वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 का पंचम पाठ सुक्ते मोक्तिकम पढ़ेंगे। इस पाठ में विविध ग्रंथों से नैतिक शिक्षा प्रद श्लोकों का संग्रह किया गया है। सुक्ति मोक्तिकम इसका शाब्दिक अर्थ है सुक्ति रूपे मोती। इस पाठ में 8 श्लोक हैं। इन श्लोक रूपे मोतियों को जीवन में धारण करने से अपने जीवन को मोतियों की तरह चमका सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इन श्लोक रूपे मोतियों को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। पहला श्लोक है वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेते च जाते च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इस श्लोक में चरित्र के विषय में बताया गया है। वृत्तम वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। यत्नेन प्रयत्न से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। चरित्र के प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम प्लस एति, वित्तम का अर्थ होता है धन। एति आता है, धन आता है। याति च और जाता है, धन आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः वित्ततः का अर्थ होता है धन से। क्षीण माने नष्ट हुआ व्यक्ति। अक्षीणो नष्ट नहीं होता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। वृत्ततस्तु हाथो हतः, वृत्ततस्तु वृत्ततः परस्तु, वृत्ततः का अर्थ होता है चरित्र से। हतः माने नष्ट हुआ। चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति हतः नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमें चरित्र के पूरे प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र जब एक बार नष्ट हो जाता है, जब चरित्र पर कोई दाग लग जाता है, वह किसी भी प्रकार से उतरता नहीं है। अगला श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम का अर्थ होता है धर्म के सार को। और श्रूयताम सुनना चाहिए। श्रुत्वा सुन करके, चैवावधार्यताम च प्लस एव प्लस अवधार्यताम और सुन कर उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है जो अपने अनुकूल नहीं है। आत्मनः अपने, जो अपने अनुकूल नहीं है। परेशान न समाचरित, उसको दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उन बातों को दूसरों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने कादरेत्यता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक में प्रिय बोलने के लिए कहा गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ते प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव, इसलिए ऐसा ही
वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए ऐसा ही बोलना चाहिए, अर्थात इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में वचने, वचने का तो होता है बोलने में, का माने क्या, दरिद्रता माने गरीबी, बोलने से क्या निर्धनता, बोलने में क्या गरीबी। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इस श्लोक में परोपकार के बारे में बताया गया है। पिबन्ति नद्य, नद्य का अर्थ होता है नदियाँ। स्वमेव नाम्भ, न प्लस अम्भ, अम्भ का अर्थ होता है जल, कि नदियाँ अपने आप जल नहीं पीती हैं। पिबन्ति पीती हैं, न पिबन्ते नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्षा, वृक्षा का अर्थ होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादन्ति न प्लस अदन्ति सस्यम खलु वारी वाहा, वारी वहन्ति इति वारी वाहा, जो वारी, वारी का अर्थ होता है जल, कि जो जल का वहन करते हैं, जल को ढोते हैं। कौन ढोते हैं? बादल, बादल जल को ढोते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बादल का पर्यायवाची है वारी वाहा, बादल, के बादल फसल को अपने आप नहीं खाते हैं। बादल बारिश करते हैं और फसल उगती है, फसल होती है, तो इस प्रकार वो बादल उस फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतया, सताम, सताम का अर्थ होता है सज्जनों की, विभूतया, विभूति का प्रथमा का बहुवचन है ये विभूतया, विभूतया का अर्थ होता है संपत्तियां, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। गुणेषु प्लस एव ही कर्तव्य है, प्रयत्न है पुरुषई, पुरुषई यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। पुरुषई का अर्थ होता है पुरुषों को, व्यक्तियों को सदा हमेशा। गुणेष्वेव, गुणेषु प्लस एव, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोपि ही, गुणेष्वेव ही का अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि गुणवान व्यक्ति दरिद्रोपि निर्धन होते हुए भी नेश्वरैरगुणै न पलाश ईश्वरई पलाश अगुणई, ईश्वरई, ईश्वरी का अर्थ होता है धन संपन्न, और अगुणई, अगुणई का अर्थ होता है गुण रहित। धन संपन्न गुण रहित व्यक्ति के समय, समय का अर्थ होता है समान, धन संपन्न गुण रहित व्यक्ति के समान नहीं होता है। कौन? गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन संपन्न गुण रहित व्यक्ति के समान नहीं होता है। यह श्लोक मृच्छकटिकम नामक नाटक से लिया गया है। अगला श्लोक है आरंभ गुर्वीक्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमतां च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया है। दुष्ट की मित्रता कैसी होती है और
सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है। यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अलंकार संख्या के आधार पर होता है। जैसे खल सज्जना नाम, यहाँ पर दो शब्द हैं, खल और सज्जन। तो पहले खल का अर्थ आएगा, फिर सज्जन का। उसी प्रकार पूर्वाध पराध भिन्ना, यहाँ पर भी दो शब्द है, पूर्वाध और पराध। ये पूर्वाध खल के लिए आया है और पराध सज्जना नाम के लिए आया है। फिर ऊपर वाली लाइन में आरंभ गौरवे क्षैणी कर्मेन, ये पहली लाइन है। ये पहली लाइन खल के लिए आई है और आगे है लघवी पुरा वृद्धे मति च पश्चात, ये दूसरी लाइन है यानी 2 नंबर की। तो ये 2 नंबर की लाइन यानी दूसरी लाइन ये सज्जना नाम के लिए आई है। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर पहली संख्या के साथ पहला आएगा, दूसरी संख्या के साथ दूसरा शब्द आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यथा संख्या अलंकार हो जाता है। खल सज्जना नाम की दुष्ट और सज्जनों की मित्रता दिनस्य पूर्वाध पराध भिन्ना, दिन के पहले भाग के और दिन के उत्तराध भाग की छाया के समान होती है। खल खल माने दुष्ट कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता आरंभ गौरवे क्षैणी क्रमेण, आरंभ में बड़ी और बाद में छोटी होती जाती है। और सज्जना नाम, सज्जनों के मित्रता लघवी पुरा, पूरा माने पहले, पहले छोटी और पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, और बाद में वृद्धि मति च, और बढ़ती जाती है। सज्जनों के मित्रता पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के दिन के पूर्वाध और पराध की छाया के समान होती है। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महे मंडल मंडनाय हाने स्तुतेषां हि सरोवराणां ये मरालय सह विप्रयोग है। यह श्लोक भामिनी विलास नामक ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि हंस जहाँ पर वे जाते हैं, सज्जन व्यक्ति जहाँ पर वे जाते हैं, वहाँ उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर बताया है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा, हंसा का अर्थ होता है हंस, कि हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, मही मंडल मंडलाए, वहाँ पर पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। महे मंडल, महे मंडल का अर्थ होता है पृथ्वी मंडल, और मंडनाय, मंडनाय का अर्थ होता है शोभा के लिए, वहाँ वे पृथ्वी की शोभा के लिए होते हैं। हानिस्तु तेषाम, हानि ही पलस्तु तेषाम ही सरोवरानाम, तेषाम सरोवरानाम, कि उन तालाबों की हानि, हानि होती है। ये सा मराले से विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। विप्रयोग है, विप्रयोग है का अर्थ होता है वियोग। मरालय, मरालय का अर्थ होता है हंसों के साथ। जिन तालाबों का हंसों के साथ वियोग हो जाता है, तेषाम सरोवराणाम हानि, उन तालाबों की हानि होती है। अगला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यहाँ पर इस श्लोक में गुणों के बारे में बताया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि जो गुण गुणियों में ही गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते माने वे गुण, वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य,
नद्य का अर्थ होता है नदियाँ। ये नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। नद्य माने नदियाँ, कि नदियाँ आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल वाली। नद्य नदियाँ प्रवहन्ति, बहती हैं। समुद्र आसाद्य, और समुद्र को प्राप्त करके भवन्त्यपेया, भवन्ति प्लस अपेया, वे न पीने योग्य जल वाले हो जाती हैं। क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और वो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब समुद्र में गिर जाती हैं तब उन नदियों का जल भी खारा हो जाता है। समुद्र को प्राप्त होकर के वो भी खारी हो जाती हैं, न पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं। समुद्रम प्लस आसाद्य, भवन्ति प्लस अपेया। प्यारे बच्चों, आज यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।